प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाभार्थियों के साथ बात की। लाभार्थी किसके? जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसके इतिहास में सबसे ज़्यादा लोगों को जोड़ने वाली यात्रा, 2.5 लाख पंचायतों तक पहुंचने वाली यात्रा, आज 15वां दिन। आज देश को 2 बड़े कार्यक्रम भी मिले। क्या कुछ है प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें, आइए आपको दिखाते हैं। और अगर बड़ी बातों की बात करें तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ लोग बड़े उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं और ये यात्रा लगातार देश भर में चलाई जा रही है। और पहले चरण में जैसे कि आपने देखा कि आदिवासी इलाकों से शुरू हुई थी और लक्ष्य ये है कि जो 2.5 लाख पंचायत हैं वहाँ तक इसको पहुँचाया जाए और अभी तक 12,000 से ज़्यादा पंचायतों तक इसको पहुँचाया जा चुका है और 30 लाख से ज़्यादा लोग अब तक इससे जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो कार्यक्रम हैं सरकार के जन कल्याण के, उनको सैचुरेशन तक लेकर के जाना, यानी उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, वही इस यात्रा का लक्ष्य है। साथ ही साथ एक बहुत ही खास बात यह भी कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में पूरे देश में लोगों को ये प्रतिज्ञा दिलाई जा रही है कि विकसित भारत में अपना योगदान करने के लिए वो आगे आएँ और देश के विकास में भागीदार बने। और इसलिए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से आह्वान किया है सभी जननेताओं का, सभी नागरिकों का कि इस यात्रा को सफल बनाएं। और उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी तक इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे और सबके प्रयास से ये यात्रा ज़रूर सफल होगी। लाल किले से उन्होंने घोषणा की थी कि 15,000 ड्रोन्स का जो प्रशिक्षण है वो महिलाओं को दिया जाएगा। किस तरह से नारी शक्ति को देश के विकास के साथ जोड़ते हुए, गाँव और गरीब को देश के विकास के साथ जोड़ते हुए, तकनीक के साथ जोड़ते हुए आज 2 ड्रोन दीदी, और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री ने उसे नमो ड्रोन दीदी का नाम दिया। एक नई योजना जिसमें 15,000 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा। एक बड़ी योजना की शुरुआत की गई है। लाल किले से इन्होंने घोषणा की थी और आज ये राष्ट्र को समर्पित की गई। दूसरी योजना जो आज जिसका विस्तार किया गया है, कहें तो 10,000 जो जन औषधि केंद्र हैं उनको विस्तार करके अब 25,000 जन औषधि केंद्र तक ले जाने का जो कार्यक्रम है उसकी भी आज शुरुआत की गई है। तो आज 15 दिन जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के पूरे होने के अवसर पर ये 2 योजनाएं स्पष्ट तौर पर देश को मिलती हुई। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपील की कि ये जो घोषणाएं हुई हैं उससे जो बचत होती है आपकी, अपने आप को आप जनधन योजना के साथ जोड़िए, अपने बच्चों की भविष्य की प्लानिंग कीजिए। और देखिए बड़ी बातें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि 12,000 से ज़्यादा पंचायतों तक जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, उन्होंने कहा कि अब इसका नाम बदल दिया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तौर पर यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन जैसे ही ये वैन्स पहुंची हैं, ये संचार वैन्स पहुंची अलग अलग पंचायतों तक, तो लोगों ने इसको गारंटी की गाड़ी कहना शुरू कर दिया। क्योंकि एक बड़े जनसभा में जब इसकी शुरुआत की गई थी इस यात्रा की, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये गारंटी है कि जो बात प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं वो पूरी भी करते हैं। और इसी को लोग गारंटी की गाड़ी के तौर पर ले रहे हैं। और लोगों से अपील की है प्रधानमंत्री मोदी ने कि आप नमो ऐप पर जो अपने गांव की कहानी है, अपनी जुबानी, उसको आप अपलोड करें और लगातार नमो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री तक आपकी ये बातें, आपकी ये कहानियाँ वो पहुँचती रहेंगी। उन्होंने कहा कि वो नियमित तौर पर जब भी उनके पास समय मिलता है नमो ऐप के जरिए देश के साथ, देश की जनता के साथ वो जुड़ने का प्रयास करते हैं। जहां पर उम्मीद खत्म हो जाती है वहीं से मोदी की गारंटी शुरू होती है। ये संबोधन के कुछ बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि हजारों लोग अभी तक इस यात्रा से जुड़ चुके हैं और 30 लाख लोग से ज़्यादा जुड़े हैं। स्थानीय कार्यालयों तक जो पहले पहुँचना पड़ता था जनता को, अब जो कार्यक्रम है वो जनता तक पहुँच रहे हैं। और यही नहीं, जो कार्यक्रम है उनका 100% सैचुरेशन, यानी जो लोग अभी तक इस कार्यक्रमों के दायरे में शामिल नहीं हो पाए हैं उनको कैसे जानकारी दी जाए और संभव हो सके तो कैसे ऑन द स्पॉट उसी जगह उनको उन योजनाओं का लाभ दिया जाए, उसकी भी कोशिश की जा रही है। 2 योजनाओं का नाम लिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि उज्ज्वला योजना के साथ साथ जो आयुष्मान योजना है, ये 2 योजनाएं तो बिल्कुल ऑन द स्पॉट, अगर कोई उसके दायरे में नहीं है तो उसका लाभ तुरंत उनको पंजीकरण करने के बाद मिल रहा है। और अभी तक 40,000 उज्ज्वला कनेक्शंस इसी यात्रा के दौरान दिए गए हैं महिलाओं को। बहुत ही स्पेशल प्रोविज़न किया गया और एक नई शुरुआत की गई है। सरकार की ओर से पहली बार शुरुआत की गई कि माई भारत वॉलंटियर योजना, यानी आप कैसे अपने आप को भारत के विकसित यात्रा में, विकासशील विकासशील देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, उस यात्रा में कैसे अपने आप को आप शामिल करते हैं, उसकी याद दिलाते हुए माई भारत वॉलंटियर्स, उन्होंने प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से अपील की कि हर पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़ें। क्योंकि आपको याद होगा कि जो 4 स्तंभ हैं इस पूरी
विकसित भारत संकल्प यात्रा के स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, ये 4 स्तंभ जो इस पूरी यात्रा के हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा के, उन्हीं को सशक्त बनाना इस पूरी यात्रा का उद्देश्य है, सरकार की सभी योजनाओं का उद्देश्य है। और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि ये मेरे लिए 4 जातियां हैं, नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और गरीब परिवार। अगर इन चारों जातियों का मैं पुनरुत्थान कर पाता हूं, उन्हें सशक्त बना पाता हूं, तो पूरे देश का कल्याण होगा, पूरे देश को इससे शक्ति मिलेगी। स्पष्ट तौर पर एक बार फिर से हम आपके लिए समेटने की कोशिश करते हैं इस पूरे कार्यक्रम को। इतिहास में सबसे ज़्यादा लोगों को जोड़ने वाली यात्रा, जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जिसको नाम दिया गया था, अब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के तौर पर जनता इसे अब एक नई पहचान दे चुकी है। 15वां दिन आज स्पष्ट तौर पर जो लाभार्थी हैं, कुछ लाभार्थियों से मौका मिला प्रधानमंत्री को सीधे बात करने का। देवघर में उन्होंने जब जो जन औषधि कार्यालय है उसके जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ उन्होंने बात की। रिमोट में वो गए जम्मू में, वहाँ पर बिल्कुल जो अंतिम गांव है, अब तो पहला गांव उसे कहा जाने लगा, वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं, खासतौर पर महिला प्रतिनिधि, उनके साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर उनकी बातों को जाना। उड़ीसा में जाकर के उन्होंने किसान परिवार से बात की और समझने की कोशिश की कि कैसे योजनाओं का लाभ उन्हें मिला है। उनके एस्पिरेशंस को जानने की कोशिश की। जब उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, तो कैसे इन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। वाकई इन कार्यक्रमों की सफलता इसी बात में है कि आप प्लान कर पाएं इनको बेहतर तरीके से, वो पहले योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचे और उसके बाद जो आपका समय बचता है, जो आपका धन बचता है, उससे आप कैसे भविष्य की तैयारी करें और भारत के भविष्य में अपना योगदान दें। स्पष्ट तौर पर आज नमो द्रोण दीदी इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 15,000 स्वयं सहायता समूहों को इसके साथ जोड़ना है। ड्रोन पायलट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की जो कोशिश है, ये जो पूरा कार्यक्रम है उसको और सशक्त किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री स्पष्ट तौर पर कई फोरम्स पर यह कह चुके हैं कि वो 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना चाहते हैं। और ये जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है आने वाले दिनों में महिला सशक्तिकरण के लिए। शायद आपको इस बात को लिख करके रखना चाहिए कि वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर इस बात को प्रोजेक्ट किया जाएगा कि भारत की महिलाएं कैसे ड्रोन्स में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, कैसे वो ड्रोन पायलट्स बन रही हैं और कैसे एग्रीकल्चर में तकनीक का इस्तेमाल करके वो रूरल इकोनॉमी को भी और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही हैं। और स्पष्ट तौर पर फिर से गांव की जो कहानी है सफलता की, उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करने की, खासतौर पर नमो ऐप के जरिए अपलोड करने की अपील प्रधानमंत्री मोदी ने की है। जन औषधि केंद्र को भी कैसे गरीब लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिल पाएँ, उनको स्वास्थ्य की सुविधा मिल पाए। ऐसे में जो 10,000 जन औषधि केंद्र अभी आज तक पहुँचे हैं, 10,000वें जन औषधि केंद्र का आज उद्घाटन किया गया देवघर में, और वहाँ से अब ये नई यात्रा शुरू होती है 2.5 गुना यहाँ तक इस पूरे संख्या को ले जाने की, 10,000 को अब आगे बढ़ा करके 15,000 तक ले जाने की। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि जो गरीब कल्याण अन्न योजना है उसको 5 सालों के लिए आगे बढ़ाया गया है। ये जानकारी भी प्रधानमंत्री देते हुए, और ये जो कार्यक्रम है वो लगातार चलता रहेगा और प्रधानमंत्री के संबोधन की जो बड़ी बातें हैं हम लगातार आपको बता रहे हैं। बाराबंकी से रामेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामेंद्र नमस्कार, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रामेंद्र जी, क्या आप स्टूडियो के साथ जुड़े हुए हैं? प्लीज कंफर्म करें। सवाल मेरा यह है कि आज जब प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया उसको वहां की जो जनता जनार्दन है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तो जो सरकार है वो तो जनता को जनार्दन मानती है और सत्ता नहीं बल्कि सेवा भाव से जुड़ने वाली सरकार है, किस तरह से ले रही है जनता प्रधानमंत्री के संबोधन को? देखिए अजय, बाराबंकी का आकांक्षी जनपद है जहां यात्रा आई है, और इस यात्रा को आप समझिए कि जो लोग, जिन लोगों को योजनाओं का लाभ है वो तो है ही हैं, और जो इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा सके हैं वो कैसे उठाए, इसके लिए पूरी यात्रा है। हमारे साथ सुभाष यजमान जी हैं जो इस कार्यक्रम यात्रा के संयोजक है पूरे के। सुभाष जी, इस यात्रा का क्या लाभ मिल रहा है लोगों को? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में सभी जितने भी समाज जीवन के लोग हैं उनके जीवन के विभिन्न आयाम में आमूल चूल परिवर्तन आया है।
चाहे वो उज्ज्वला में 10 करोड़ से ज्यादा देने की बात हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना करोड़ों लोगों के मिलने की बात हो, आयुष्मान में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए के दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ भारी संख्या में हम सब लोगों के साथ लाभार्थी लोग बैठे हैं और जिन लोगों को अभी आगे मिलना है ये लाभ इन विभिन्न योजनाओं का, वो सब लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो यात्रा आई है इसका भव्य स्वागत ग्रामवासियों के द्वारा किया गया है और इससे संबंधित सभी अधिकारी भी यहाँ पर पूरे अच्छी तरीके से लगे हुए हैं। और देखिए यहाँ पर अलग अलग जगह रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जहाँ पर यहाँ के सभी जो लोग हैं उनको अलग से, जिनको अभी नहीं मिला उन्हें मिलेगा, और जो लाभार्थियों को मिला है उनमें से भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। इस प्रकार से 2047 में जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प है कि विकसित भारत बनाना है, वैसे यह संकल्प यात्रा एक एक गांव तक जा रही है। एक एक गांव को विकसित बनाना है अपने एक एक महिला, एक एक पुरुष, सभी नागरिक बंधुओं के सहयोग से। और भारत ये जो संकल्प यात्रा चल रही है ये अपने संकल्प को पूरा करते हुए और विकसित भारत के स्वप्न को। बिल्कुल अजय, देखिए पूरी सरकार जनता के द्वारा, हमारे साथ लाभार्थी हैं, क्या क्या लाभ मिला है आपको अब तक? सर मैं एक बीसी सखी हूँ अपनी ग्राम पंचायत में। सर मनरेगा का पैसा और जैसे किसान सम्मान निधि का पैसा सब निकालते हैं। सर अपने ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजना के तहत मैं अपनी ग्राम पंचायत में सभी को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हूं और सभी को दिक्कत ना हो इसलिए हम सबका पैसा निकालते घर ही पे सबको सुविधा देते हैं। सर अजय, आपको लग रहा होगा कि आकांक्षी जनपद है जहां विकास की किरणें सबसे देर से पहुंची हैं, उन गाँव का ये हाल है, तो जाहिर है कि इस यात्रा का लाभ सबको मिल रहा है पूरी तरीके से। रामेंद्र, थोड़ा सा जो संयोजक साहब हैं उनसे ये पूछने, मेरी तरफ से एक सवाल कीजिए प्लीज, कि कई पंचायतों में सैचुरेशन तक पहुंच चुकी है ये योजना, तो अब उनके अपने अंचल में या फिर जहां पर वो संयोजन का कार्य कर रहे हैं वहां पर क्या स्थिति है और उनके हिसाब से आकांक्षी जिले में कितना समय लग सकता है इन योजनाओं का लाभ जनता तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में, अगर वो अपना आकलन बता पाए तो। धन्यवाद। सुभाष जी हमारे एंकर वहाँ से पूछ रहे हैं कि क्या जो योजना है, कुछ लोग सिचुरेट हो गए, कुछ ग्राम सभाएं, कुछ आकांक्षी जनपद है, तो ये उस स्थिति में कब तक आएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए जहां जो ये यात्रा लगातार चल रही है, मैंने कहा ना कि जैसे एक गांव में कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें उन योजनाओं का लाभ मिल गया है और नए लोग जो उस लाभ पाने के लिए जो मतलब जिनकी जो अर्हताएं पूरा करते हैं, एलिजिबिलिटी पूरा करते हैं, उन लोगों को भी सभी अधिकारी महोदय ने पूरे उससे यहाँ पर बुलाया है और साथ साथ उनका रजिस्ट्रेशन होगा और उनको भी यह काम किया जाएगा। अब ये 25 जनवरी तक ये यात्रा लगातार ऐसे चलेगी और एक एक गांव में उसका ग्रामवासियों द्वारा अभिनंदन हो रहा है और साथ साथ उनका रजिस्ट्रेशन करा करके उनको लाभ भी दिया जा रहा है। धन्यवाद रामेंद्र, आप मेरे साथ जुड़ रही है। देवेंद्र सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। देवेंद्र नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री के संबोधन का रिएक्शन हम सभी पूरे देश से लेने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा दिल्ली से भी आवाज पहुंचाइए, जनता क्या कुछ कह रही है और इसके आगे क्या, अब जो प्रधानमंत्री ने अपील की, क्या उस पर क्या रिएक्शन आ रहे हैं? देवेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे साथ आवाज, चलिए हम कोशिश करेंगे देवेंद्र की आवाज हम तक पहुंचे। पराक्रम हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं। पराक्रम, एक बार कंफर्म करें प्लीज, क्या आप हमारे साथ जुड़े हैं? कोशिश करेंगे पराक्रम गाजियाबाद और देवेंद्र सिंह दिल्ली, जो दोनों ही संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करने की। रामेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, आप ही के साथ इस बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा और लगातार आकांक्षी जिला बहुत ही इंपॉर्टेंट, 115 से ज़्यादा ज़िले हैं जहां पर मेन फोकस है और शुरुआत में यही फोकस है सरकार का कि आदिवासी इलाके से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और सबसे पहले जो सबसे पिछड़े इलाके हैं उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए। तो वहाँ से कुछ जो सफलता की कहानियाँ हैं, अगर आप उदाहरण के जरिए हम तक पहुँचा सकें बहुत ही अच्छा होगा। रामेंद्र, आकांक्षी ब्लॉक है, कैसे इसको बदलने की योजना है, क्या प्लानिंग है आपकी? हम लोगों ने जैसे कि आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जो वैन आई है वो प्रत्येक ग्राम पंचायत में जा रही है। जो लेफ्ट ओवर बेनिफिशियरीज हैं उन लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से सभी को यहाँ बुलाया जा रहा है। स्टॉल्स लगे हैं, तत्काल रजिस्ट्रेशन उनका कराया जा रहा है। जो लाभार्थी
योजनाओं का लाभ प्राप्त कर चुके हैं उनको हम लोग यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से बाकी लाभार्थियों को एक मोटिवेशन मिल रहा है, जानकारी मिल रही है, अवेयरनेस हो रही है। तो हमें पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द पूरे जनपद को हम सभी योजनाओं से सभी लाभार्थियों को संतृप्त कर लेंगे। अजय, जिस तरीके से अधिकारी नेता पूरी व्यवस्था लगी है तो इनको उम्मीद है कि जल्दी संतृप्त कर लेंगे ऐसे ग्राम सभाओं का। जी, क्या लगता है आपको? सांसद हमारे साथ, सांसद जी किस तरह की योजना बनाई आपने जिले में करने के लिए? जिले में पूरा रूट चार्ट तैयार हो गया है और हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरा रूट चार्ट तैयार करके और जितनी भी हमारी मोबाइल वैनें आई हैं जिसको मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी कहा जाता है, वो सब गाड़ियां पूरे जिले में आज भी भ्रमण कर रही हैं। जहां पर जो गाड़ियां हैं उस मंडल के और हमारे उस गांव के सभी कार्यकर्ता संबंधित स्थानों पर पहुंच गए हैं। योजनाएं नहीं मिली उनको योजनाएं जल्दी मिलेंगी। योजनाएं देखिए, योजनाओं का समय होता है। जैसे पूरे देश के लोगों को आवास देने की व्यवस्था थी वो 2022 तक पूरा होना था, जो 2022 के बाद 4 महीने और बढ़ा करके उनको पूरा कर दिया गया है। हर घर नल से जल देने की योजना 2024 तक पूरी कर दी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2024 पूरा होते होते हर घर में नल से जल दे दिया जाएगा। 9 करोड़ लोगों को जो मुफ्त वो रसोई गैस कनेक्शन देने थे वो दिए जा चुके हैं। अभी और जो सारी योजनाएं हैं उनका समयबद्ध और क्रमबद्ध और चरणबद्ध मोदी जी का कार्यक्रम होता है वो निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। देखिए अजय, सबकी समयबद्धता है हर योजना की और उसी ढंग से चलाया जा रहा है। उम्मीद है की जानी चाहिए कि जल्दी ही इसको संतृप्त कर लेंगे। बहुत ज़रूरत है रामेंद्र इन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के। और देवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। देवेंद्र, मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और अब हम आपके पास आना चाहते हैं। तो आपसे भी वही सवाल कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की जनता में, उसके क्या रिएक्शंस हैं? अगर आप कुछ लोगों से बात कर पाएं और कौन सी बड़ी बातें जो वहां पर आपको लगता है कि लोगों को छू पाई हैं? देखिए, इस वक्त मेरे पास एक लाभार्थी हैं पोषण अभियान की और मैं सीधा उनसे बात करता हूं। अभी आपको किट मिला है प्रधानमंत्री पोषण अभियान के तहत, आपको आपके घर पे आके आपको दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। कैसा अच्छा है और मिलकर गाएं। आपको जो लाभ मिला है सरकार की तरफ से, आपको फायदा हुआ है ना इसका? जी, हमें फायदा हुआ है ना। आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में सास है, ससुर हैं, पति हैं, देवर हैं। आपको सरकार की तरफ से रसोई गैस मिला है? नहीं, वो नहीं मिला। नहीं। आपको पोषण अभियान की तहत योजनाएं मिल रही है। अजय, आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर रक्तदान हो रहा है और तमाम लाभार्थी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ तमाम जो केंद्रीय योजना है उनके स्टॉल्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो एक प्रधानमंत्री का जो आह्वान रहा है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक, उसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, ज़मीन पर लोग यहाँ पे हमने देखा कि विकसित भारत अभियान से जिस तरह से जुड़ रहे हैं, बहुत सारी योजना है जिनको लेकर कि आम आदमी जो है पहले जागरूक नहीं था, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों से जब जागरूकता फैलती है लोग पहुंचते हैं। अजय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ देर पहले यहाँ पे कई बुजुर्ग भी मौजूद थे हमारे साथ, जो कह रहे थे कि उन्हें जो है पेंशन्स नहीं मिल पाती, लेकिन ये चीज़ें हमने क्लियर यहाँ पे आके उन्हें जो है वो क्लियर हुआ है कि किस तरीके से राज्य सरकार जो है वो उसकी तरफ से ये जो है कुछ कमियां रही जिसकी वजह से ये पेंशन नहीं मिल पाई। लेकिन ऊपरी तौर पे देखा जाए तो एक जिस प्रकार का यहाँ पे तमाम जो चाहे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो या फिर जो उज्ज्वला योजना हो, उसके लाभार्थी यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या पे मौजूद थे और आप देख सकते हैं कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। ये जो वैन्स हैं, अजय, जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन्स हैं जिसको आप कह रहे हैं मोदी के गारंटी की गाड़ी, उसका किस तरह से वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका प्रभाव और उसका अनुभव जो है वो थोड़ा सा बताइए। और दिल्ली के किस इलाके में हैं आप जहाँ पर अभी ये कार्यक्रम चल रहा है? और ये आपको बताएंगे किस तरह से आप अपने क्षेत्र। देखिए अजय, श्रीनिवासपुरी दिल्ली का ऐसा क्षेत्र है जहां पर मिश्रित आबादी है। यहां पर कई ऐसी कॉलोनियां हैं जो कि अनऑथराइज्ड भी हैं, लेकिन बीपीएल परिवार भी रहते हैं, मिश्रित है।
ऐसे परिवारों तक यहाँ पर पहुँचना, दिल्ली का केंद्र, भारत का केंद्र है, यहाँ पे भी ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर कि आम आदमी अभी भी केंद्रीय योजनाओं से दूर था। तमाम जो ऐसी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजना है, उनका अभाव रहा है। लेकिन ऐसी जब से ये गाड़ी हमने देखी, यहाँ पे तांता लगा हुआ था लोगों का, जो है वो एक देखने के मात्र के लिए पहले लोग पहुंचे यहाँ पर, और जब यहाँ पर उन्होंने देखा कि तमाम योजनाएं हो रही है, जैसे मैंने कहा कि बुजुर्ग लोग भी पहुंचे, वो अपनी पेंशन शुरू करवाने के लिए। तमाम यहाँ पे कई लोग हैं जो वो देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है, तमाम योजनाएं हो रही हैं, पोषण अभियान है, उज्ज्वला योजना है, स्वनिधि योजना है, तमाम यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं अजय। और उनका जो जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लोगों को लाभ मिल रहा है, उसके बाद बड़ी संख्या में जागरूकता फैलती है। जैसे कहते हैं कि एक बात की चिंगारी जैसे फैलती है, तो वो प्रभाव यहाँ पे देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, अभी भी जो है रजिस्ट्रेशन चल रहा है, और जो कहते हैं ना कि उम्मीद की किरण जो है, वो लगता है प्रधानमंत्री की से ही लोगों को उम्मीद नज़र आती है। बुजुर्गों को भी उनसे उम्मीद है, बच्चों को भी उनसे उम्मीद है। तो ये बहुत बड़ी बात है अजय, जो कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। रामेंद्र, मैं आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे ये एक सवाल कि बाराबंकी, चलिए लखनऊ से तो थोड़ा नज़दीक नज़र आ रहा है, लेकिन दिल्ली कितनी दूर नज़र आती है वहाँ से? और क्या लोगों को लगता है कि दिल्ली थोड़ी सी करीब आई है इन वैन्स के जरिए, जब योजनाएं, कार्यक्रम खुद सरकार उन तक पहुँचने की कोशिश कर रही है? चलिए, मुझे दोनों ही संवाददाताओं का धन्यवाद करना पड़ेगा, और हमारे जो संवाददाता हैं वो लगातार वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बात कर रहे हैं, उनके रिएक्शंस हम आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। तो फिलहाल अभी इस कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से कि आज क्या कुछ हुआ है। आज जैसा कि आपको पता है कि इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का आज 15वां दिन है, और बहुत ही स्पेशल दिन, जब आज लाभार्थियों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर अपील की कि आप अपने गांव की कहानी को अपलोड कीजिए। जो सफलता की कहानी है, विकसित भारत को बनाने में सभी को एक साथ मिलकर के आना है, इस बात को फैलाइए। लाभार्थियों से भी बात करते हुए उन्होंने इसी बात की अपील की कि जिन जिन योजनाओं का आपको लाभ मिला है, आप इस सफलता को कई दूसरे गाँव तक, दूसरे व्यक्तियों तक, उन लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए जहाँ पर अभी योजनाओं का लाभ नहीं पहुँचा है, और कैसे सैचुरेशन तक ले जाना है इन कार्यक्रमों को, ये इसका प्रयास जारी है। और थोड़ा सा रुख अलग करते हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज के दिन का एक घटनाक्रम ये भी है कि यूएई में COP28, जो कि विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन है, उसके मौके पर प्रधानमंत्री यात्रा को लेकर के आज विदेश मंत्रालय की एक प्रेस वार्ता हुई है। इसमें विदेश सचिव जो विनय क्वात्रा है, उन्होंने इस यात्रा से जुड़ी जानकारी साझा की है। आइए आपको सुनवाते हैं। Honorable Prime Minister had last visited the UAE earlier in July this year. In terms of Prime Minister's participation at the COP28, Honorable Prime Minister will deliver his address at the opening session of the World Climate Action Summit. Besides his address to the COP28, Prime Minister will also be participating in 3 high-level side events, of which 2 are being co-hosted by India. और जैसा कि आपको पता है कि तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों पर लगातार मतदान जारी है। मतदान सवेरे आज 7 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा रहा है, और वामपंथी उग्रवाद से जो प्रभावित इलाके हैं, 13 निर्वाचन क्षेत्र, वहां पर शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 11 बजे तक 20% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। युवा मतदाताओं में मतदान को लेकर के काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं लोकतंत्र के इस महापर्व में बुजुर्ग और दिव्यांग भी पीछे नहीं हैं, वे भी बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए राज्य की विशेष पुलिस की 50 कंपनियां और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 375 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों के 23,000 से ज़्यादा होमगार्ड्स और 45,000 पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। केंद्रीय बलों की तैनाती विशेष रूप से 12,000 से ज़्यादा जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उस पर की गई है। मॉडल मतदान केंद्रों के अलावा चुनाव अधिकारियों ने विशेष रूप से हैदराबाद जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के संकल्प के साथ पूरी तरह से महिला संचालित और पूरी तरह से दिव्यांगों के द्वारा संचालित मतदान केंद्र भी स्थापित हुए हैं।
तो इन बड़ी खबरों के साथ और जो आज की बड़ी हाईलाइट जिसमें प्रधानमंत्री ने आज 2 नए कार्यक्रम देश को दिए, साथ ही साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ सभी को जुड़ने का आह्वान किया और कहा कि सभी के प्रयास से भारत ज़रूर इस यात्रा को सफल बनाएगा और भारत को विकसित करने में अपना योगदान भी देगा। इस बुलेटिन को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।